हाँ जी। वेद जितेंद्र, आज तुम्हें वेद समझाने, वेद क्या है। हाँ जी। ठीक है, क्या समझा रहे हैं आज। वेद क्या है? हाँ। वेद के दो रूप हैं। कितने हैं? दो रूप। पहला तो क्या है, ईश्वर में न्यायपूर्वक सृष्टि बनाने के नित्य नियम। जिनसे जिनसे सारी सृष्टि बनी है न्यायपूर्वक। न्यायपूर्वक। क्योंकि जैसे देखो, माँ को रोटी बनाने का दिमाग में ज्ञान है, हाँ जी। नियम है पता कि रोटी कैसे बनाना, भाई पानी कितना डालना है उसमें, गरम कितना करना है तवे पर। हाँ जी। तो वो माँ के अंदर रहता है। तो ये परमात्मा के दिमाग में हाँ, ये परमात्मा के दिमाग दिमाग में है, ये सृष्टि को कैसे बनाना है? कैसे बनाना है। और वो न्यायपूर्वक करता है काम। न्यायपूर्वक। हाँ, मम्मी तो क्या है कि बेटे में कुछ प्यार में कुछ गलती माफ कर सकती है। हाँ जैसा आपने देखा होगा, कुछ जन्म से ही अंधे पैदा हो रहे, हाँ कुछ लंगड़े पैदा हो रहे। हाँ। तो नियम पूर्वक है, उनके पूर्व कर्म जो है वो थोड़े घटिया है। न्यायपूर्वक ही बनाते हैं। हाँ हाँ। और क्या है, वो ज्ञान। या वो नित्य का परमात्मा के दिमाग में है। हाँ जी, हाँ। ठीक है, ये आगे समझ में, हाँ जिनसे सृष्टि बनेगी। हाँ और इन नियमों को ही सृष्टि विज्ञान, है। कोई दिक्कत। नहीं। और इसी को वेद क्या है? क्या क्या हो गया, क्या क्या कह सकते हैं अपन। परमात्मा का न्यायपूर्वक सृष्टि बनाने के नित्य नियम, ठीक है, सृष्टि विज्ञान का। सृष्टि विज्ञान है। और इसी को, वेद। ठीक है। अब आगे चलो, दूसरा क्या है, पहला अर्थ तो ही बता दिया आपने। पहला अर्थ पता चल गया। अब दूसरे पर चिंतन करते हैं। सृष्टि निर्माण के समय अणुओं में विज्ञान अनुसार कंपन से ध्वनि के रूप में है ये। जिसे मेरे अंदर भी वही वेद गूंज रहे हाँ इस सारे ब्रह्मांड में। हाँ वेद अनु भी है। ये अणु हाँ जो प्रकृति के जो जो अणु है, ये हाँ जो सूक्ष्म अणु जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, हाँ। उसमें जो गति हो रही है, उससे जो ध्वनि निकलती है, अर्ध गति से जो ध्वनि निकल रही है, उसी को वेद कहते हैं। उसी को ही। वेद मंत्र कहते हाँ, तो सृष्टि निर्माण के समय अणुओं में विज्ञान अनुसार कंपन से ध्वनि के रूप में। हैं। हाँ अच्छा, जब प्रलय होगी तब ये कंपन नहीं रहेगी। मतलब चुपचाप पड़ रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं होगा। कोई हाँ, गति ऐसे वाइब्रेशन नहीं होंगे, पर ज्ञान पूर्वक में ईश्वर में रहेगा ये। हाँ पर गति भी होगी। नहीं नहीं, तो ज्ञान है ना भाई, ज्ञान तो माँ रोटी बना रही, उसमें तो रहेगा। जब रोटी बनाएगी तब व्यवहार में दिखेगा। आया समझ में कि नहीं। आज जब वो काम करेगी तब व्यवहार में दिखेंगे नियम को। वैसे तो पता ही है। हाँ, वैसे पता ही है, ठीक है। ऐसे ही ये नियम जो है, इसमें तो ईश्वर में तो पूरे फिक्स है ये। हाँ, ठीक है, जब व्यवहार में कब दिखेंगे, वो जब काम सृष्टि करेगी, बनेगा। सृष्टि बनेगी। और वही जो है, ये कंपन से ध्वनि उत्पन्न होगी अणुओं में, ये विज्ञान अनुसार। कौन सा विज्ञान, ये सृष्टि विज्ञान, ये वेद। हाँ, गति उस तरफ होगी। जैसे अब माँ रोटी बना रही परात में, अब एक नियम है आटा गूंथने का, हाँ, यदि उसके विपरीत कर दिया तो आटा नहीं गूंथ सकता। तो विज्ञान पूर्वक। और कमाल की देखो, जैसी ध्वनि चारों वेद के वेद पाठी करते हैं, वैसी ध्वनि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में गूंज रही है।
जो वेद पाठी करते हैं, आपने सुना होगा, मैं तो सुना हूं उनकी आवाज। अच्छा। वैसी ध्वनि हर कण में, इसमें उसमें सब सब जगह गूंज रही है। हाँ जी। वे चारों ध्वनि जो हाँ, पर उनको कौन सुन सकता है? ऋषि समाधि में। आया समझ में? हाँ, विशेष संदर्भ के। हाँ, देखो, और इसी विज्ञान के आधार पर सृष्टि का निर्माण समय आने पर, हाँ जी। समय आने पर मतलब जैसे 432 करोड़ कर तो वर्ष तो है, प्रलय काल है, खत्म हो गया। और 432 करोड़ सृष्टि रहेगी। तो जब सृष्टि का समय आएगा, इसी विज्ञान, कौन से विज्ञान? ये सृष्टि विज्ञान, ये सृष्टि बनाने के नित्य नियम। इसके आधार पर सृष्टि न आने पर ईश्वर सृष्टि में संपूर्ण सृष्टि में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, सभी प्राणियों के शरीर आदि का निर्माण करता है। हाँ भाई, अंशुल भाई, आया समझ में कि नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। यह विज्ञान ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर भी जब सृष्टि बनेगा तब व्यवहार में आ जाएगा, नहीं तो परमात्मा ज्ञान में। ठीक साहब? अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, देखें, जैसे कोई भी निर्माण कार्य में 3 वस्तुओं की आवश्यकता हो रहती है ना? एक तो बनाने वाला है, जिसको वस्तु पूरा ज्ञान हो और उसमें इच्छा भी हो, बिना इच्छा बना देगा कोई। दूसरा उपादान कारण, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। मां रोटी बना रही है, बिना आटे के बना देगी। और तीसरा है साधारण, साधारण कारण क्या क्या? जैसे माल बनाए, परात चाहिए, तवा, परात, जो भी साधन है, क्या है? ठीक है, ठीक है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाते है ना? घड़ा बना ज्ञान उसमें होगा तब तो बनाएगा, और इच्छा भी होनी चाहिए, है ना? कुम्हार घड़ा बनाता है तब बनाने ज्ञान, वो इच्छा, है ना? इसके बिना बना लेगा? मिट्टी के बिना बना लेगा? और चाक ठंडे के बिना बना लेगा क्या? ठीक है। आप प्रलय के बाद जब ईश्वर सृष्टि निर्माण करना चाहता है, तब इसी विज्ञान के आधार पर मूल प्रकृति से, उसका कारण अपन आगे चर्चा करेंगे, मूल प्रकृति रूप उपादान कारण, दूसरी स्टेज, सृष्टि का न्यायपूर्वक निर्माण करता है। न्यायपूर्वक इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि आत्मा के कर्म अनुसार प्राणियों का शरीर, हाँ, जैसे किसी को शेर का मिला, किसी को कुत्ते का, किसी को, आगे समझ में? हाँ, ठीक है। अब हमें ज्ञान कैसे मिलता है? सुनो, तुम भी माइक लगा के इसको पढ़ो तो। हमें ज्ञान कैसे मिलता है? ठीक है, अब देखो कैसे मिलता है। जब ईश्वर किसी स्थूल पदार्थ का निर्माण करता है, तब उस पदार्थ के सूक्ष्म अणुओं में गति से ध्वनि भी उत्पन्न होती है और पदार्थ का भी निर्माण होता है। जैसे अग्नि में हाँ, 5 अक्षर हैं, तब प्रकृति में 5 अणु में गति होकर अग्निपथ रूप पदार्थ बना, तब उस पदार्थ से अग्नि की ध्वनि भी परा पश्यंती वाणी निकलती है। उस ध्वनि को ऋषि समाधि अवस्था में सुनते हैं। अब जैसे अग्निपथ बनाई, अग्नि, तो अग्निपथ कैसे बनेगा? ये देखो 5 अक्षर लेने पड़ेंगे। ये जो प्रकृति के अणु है ना, ये 1, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 अक्षरों से अग्निपद,
और इनको संगठन से जो अलग अलग पड़े इनका इकट्ठा रूप हो जाएगा। जैसे माला थी ना, वो ये माला में ऐसे बन जाएगी, 1 2 3 4 और 5, ये अग्निपद बन गया। 5 अक्षर जो प्रकृति के अणु है ना, ये अब ये पदार्थ है कि नहीं है? पदार्थ बन गया। हाँ, और अग्नि के पदार्थ बन गया। अब ये क्या कार्य कर रहा है? अब अग्नि बत जैसे अग्निपद रूप पदार्थ सृष्टि में क्या क्या कार्य कर रहा है, इस पद रूप पदार्थ के अनेक कार्य देखकर अनेक ऋषियों ने अपने ग्रंथ में लिखे हैं। उन्हीं ग्रंथों में से भीमदेव जी ने ब्राह्मण उद्धार कोश में अग्नि पद रूप पदार्थ के किस तरह से बना और क्या क्या कार्य कर रहा है, उसके 771 प्रमाण दिए उसके। इसकी व्याख्या अग्निपद की कितनी तरह से करी, 7 से करता है। कैसे कैसे बना और क्या क्या कार्य कर रहा है। जैसे मैं राकेश हूं, मैं किसानी भी कर सकता हूं, मैं जो है लोहार का काम भी कर सकता हूं, हाँ, मैं बढ़ई का काम कर सकता हूं। तो ऐसे ही अग्निपद, अग्निपद के 7 से करता अर्थ बताए। हाँ जी, ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण के जो ऋषियों ने जो लिखे हुए, ठीक है। आगे समझ में कि नहीं आता? पदों का व्यवहार दो तरह से देखा जाता है। पहले वह पदार्थ कितने धीरे तरह- धीरे पदों का व्यवहार दो तरह से देखा जाता है। पहले वह पदार्थ कितने तरह से कैसे कैसे बना, रुक जा, धीरे और फिर देखो, एक ही पद कई धातु से बनता है। हाँ, अग्निपद 4 तरह से बनता है व्याकरण के अनुसार, तो उसको चारों के अलग अलग अर्थ होते है ना, किसी तरह से बना वो, ठीक है। फिर वह क्या क्या कार्य कर रहा है, कैसे कैसे पद बना, यह संकेत अष्टाध्यायी के सूत्रों से पता चलेगा। और उसके कार्य तो ऋषि समाधि अवस्था में देख सकते हैं। शब्द सिद्धि तो हमें अष्टाध्यायी सूत्रों से पता चल जाएगी, हाँ। पर कार्य तो समाधि में से ही दिखेंगे। जैसे महर्षि ऐत्रेय महिदास जी ने अपने ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मूल प्रकृति से सूर्य बनने का विज्ञान दिया है, इसी ग्रंथ को आचार्य अग्निव्रत जी ने डिकोड करके वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ लिखा। एक जो ब्राह्मण ग्रंथ है, दिखाओ इसको, ऐत्रेय ब्राह्मण का, ऐसी ऐसी 4 पुस्तक हैं, उसमें सूर्य मूल प्रकृति सूर्य कैसे बना है ये पूरा विज्ञान उसमें दिया है। और वो ग्रंथ किसने लिखा था, मूल ग्रंथ किसका है? ऐत्रेय महिदास जी का, महर्षि ऐत्रेय महिदास जी का, वही बात। ठीक है। ईश्वर न्यायपूर्वक विशाल मूल प्रकृति उपादान कारण से सृष्टि का निर्माण करता है, उसी को कार्य रूप अणुओं में कंपन वेद मंत्र छंद कहते हैं। ये मूल प्रकृति, ठीक है। इसमें अणु भरे, इसमें गति हुई अलग अलग अक्षरों की। ये अक्षर, जो अक्षर उसको बोलते हैं, इसका कभी क्षरण नहीं होता। ये कंपन हुआ, इसमें कंपन, और ये ध्वनि जो हुई, यही वेद मंत्र है, इन्हीं को वेद है, यही मंत्र है, यही छंद है। छंद क्या है? व्यवहार की चीज है कि मटेरियल है? वो मटेरियल है, पदार्थ ऐसे पदार्थ है कि नहीं है? ये पदार्थ है कि नहीं है? प्रकृति के अणु, पदार्थ इनमें गति तो करी परमात्मा, और क्या कराएंगे? ठीक है। उससे फिर ध्वनि निकली, वेद मंत्र हो गए। केवल व्यवहार की चीज है ये, बोलचाल की भाषा नहीं है ये। क्या है ये? नहीं, व्यवहार की चीज नहीं है पदार्थ ऐसे ये तो पदार्थ में अणु में गति हो रही है, ठीक है। आगे चलो।
इन ध्वनियों धीरे धीरे पढ़ना। हाँ, को ही चार वेद में ऋषियों ने संकलन किया तो है। ध्वनि के ध्वनि सुनी थी ऋषियों ने चार वेद में। चार वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में संकलन कर लिया। जैसा सुनी ऋषियों ने, जब कोई ऋषि आया होगा तो ये समाधि लगाएगा, शरीर अपने शरीर में लगा देगा, चारों वेद हम सुन जाएंगे उसको और लिख जाए, फिर अपनी किताब लिख देगा। क्या है उसमें? चारों वेदों का ज्ञान हो जाएगा। हाँ हाँ, जब भाई मम्मी है, आज मम्मी को खाना बनाने ज्ञान तो है ही है, हाँ, तो किताब लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बस सुना। अच्छा, ये जो पद है इनका ज्ञान भी परमेश्वर ही देता है उस टाइम, ये पदार्थ क्या काम कर रहे हैं दिखाता भी है और ज्ञान भी देता है। चारों वेद के अलावा भी सृष्टि में कुछ छोड़े मंत्र है, जिनको अनेक ऋषियों ने, कुछ जो चार वेद है इसमें सारे मंत्र नहीं है, कुछ ब्रह्मांड में भी है इसके अलावा भी। सृष्टि में थोड़े वेद जिनको अनेक ऋषियों को अपने ब्रह्मांड ग्रंथों में दर्शाया। अनेक ऋषियों में ये उन्होंने अनेक ऋषियों ने अपने ब्राह्मण ग्रंथों में दर्शाया है, जिसका नाम उदाहरण अलग अलग, जैसे आरण्यक है, ऐत्र ब्राह्मण है, अपने आसंपत में भी है। उसमें से क्या है कि कुछ मंत्र लिए उन्होंने सृष्टि से सादे ग्रहण किए, तो सृष्टि की व्याख्या में उनको उस टाइम जरूरत लग रही थी, उन्होंने वहां से ग्रहण कर लिया। ठीक है। वेद में अनंत ज्ञान है, परंतु हमें उतना ज्ञान पर्याप्त है जिससे हमारा आचरण, ध्वनि, मन, स्पेस, आचरण से ध्वनि, मन, स्पेस, हवा, पानी, भूमि में प्रदूषण ना हो या प्रदूषण छूट गए। कितने ज्ञान चाहिए हमें? इनकी पूरी जानकारी चाहिए, इसकी इनके सभी की। भाई जब हम जानते थे तब तो हो गए प्रदूषण को, और वर्तमान में जानते हैं पता तो जानते ही नहीं यहाँ से, न ध्वनि को जानता, न मन को जानता, न स्पेस को जानता, और इनके भी नहीं जानता, इसलिए कोई प्रदूषण उसके पास। और जान के क्या करना? 400 वर्षों तक, कितने वर्षों तक जीना? 400 वर्ष के। क्योंकि मानव बुद्धि सुख के लिए है और दुख के लिए भी है, अवघड़ नहीं बोलते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम उस चरण को देखते हैं जिस चरण से पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उपग्रह, सूर्य, आकाशगंगाओं, गैलेक्सी, प्राणियों के शरीर तक का निर्माण कैसे होता है। ये मौलिक को भी बोलते हैं। पृथ्वी तत्व को मौलिक को भी बोलते हैं। आगे विषय आएगा कैसे बनते हैं, उसका चरण हम देखते हैं। सबसे पहले उस मूल पदार्थ को समझते हैं जिससे यह तीन सृष्टि बनी है। यह सृष्टि बनी है, महादेव सिंह अपनी धर्मपति भगवती उमा से कहते हैं। यह संस्कृत का श्लोक है। यह घटना कब की है? जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे महाभारत में, तब युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उन्होंने परंपरा में कभी सुना होगा कि महादेव शिव जी अपनी उमा को क्या क्या बताते हैं, तो वो संवाद उन्होंने भीष्म पितामह ने सुना और वो युधिष्ठिर को बता रहे। क्या बता रहे? ये नित्य एकम मनोव्यापी क्रियाहीन महेत्वम, और वैसी ब्राह्मण का प्रमाण है पर उसको भी सुनते हैं। तमो व्यक्तम शिव धाम रजो योनि सनातन है। इसका अपन हिंदी में समझते अच्छी तरह। यह मूल पदार्थ अनंत आयतन के एक जैसे अंधकार गुण वाले एक रस। देखो ये क्या है? एक रस में भरा रहता है पूरा, एक रस रूप, आपस में सब मिले हुए रहते हैं।
कैसे रहते हैं ये? अनंत आयतन में, पूरे ब्रह्मांड में भरे होते हैं। सृष्टि का सबसे सूक्ष्म अणु क्रियाहीन, अचल, अकम, ये क्रियाहीन रहता है, अचल रहता है। जैसे मैं ये सृष्टि बनाऊंगा यहाँ पर, ये अवकाश रूप आकाश, ये जो अणु है ये कैसे है? ये अचल है, क्रियाहीन है, कोई मूवमेंट नहीं है इसके अंदर। अकम, अग्रह, अव्यय, मतलब इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता है, अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते। नहीं, क्योंकि इंद्रिय तो इससे बाद में बनेगी तीसरे चरण में। ठीक है, हाँ, मूल, प्रधान, अव्यय, ध्रुव, त्रिगुण, सत्व, रजस, तमस, सामान्य, साम्य अवस्था में भरा रहता है पूरे ब्रह्मांड में, कोई व्यवस्था नहीं। व्यापक रूप से। परमात्मा सर्वव्यापक है और ये व्यापक है। ठीक है, मूल के होने में कोई प्रकाश, कोई क्रिया, कोई द्रव्यमान, कोई घनत्व नहीं होता। यह अनंत ठंडा पदार्थ होता है, क्योंकि मूल प्रकृति के अणुओं में कोई गति नहीं होती। एवं अणुओं के गतिमान होने पर ही तापमान की उत्पत्ति होती है। वर्तमान विज्ञान ठीक इसको उल्टा कहता है कि बिग बैंग के समय जीरो आयतन अनंत तापमान उल्टी दिशा कर रहा है और अनंत घनत्व में रहता है। प्रलय अवस्था में मूल प्रकृति के सूक्ष्म अणु के तीन गुण सत्व, रजस, तमस साम्य अवस्था अर्थात सोए हुए रहते पहले हैं। अवस्था में ये तीनों गुण सोए रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। अभी तक हमने प्रकृति के गुण देखे है ना। अब ईश्वर की इच्छा होती है सृष्टि रचने की, तो सृष्टि रचने के लिए अब वही उसका उपादान कारण क्या है? ये प्रकृति। प्रकृति के जो पदार्थ है सूक्ष्म अणु, बिना पदार्थ के तो वो ईश्वर सृष्टि की रचना कर नहीं सकता। हवा, भाई हवा में तो खैर मोटी मॉलिक्यूल रहते हैं, पर उसको भी तो चाहिए ना मटेरियल तो। और उसके जो व्यापक रूप में ये भरा रहता है प्रकृति का अणु, जिनके तीन गुण भी साम्य अवस्था में रहते हैं, मतलब सोए हुए रहते गुण भी, सत रज तम भी। अब देखो, एक बात की थी हमने, क्या? वेद की बात की थी, विज्ञान की बात की थी। अब परमात्मा क्या है? उसी विज्ञान अनुसार इसमें इस टच करता है, इसको स्पर्श व्यक्त करता है। व्यक्त क्या करता है? ईश्वर सबसे पहले ओम रश्मि द्वारा प्रकृति के तीन गुणों में से, कौन से? सत, रज और तमस, दो गुण सत और रज, इनको जागृत करता है। क्या गुण हो? सत नहीं, सत रज को, तो उसको क्या कहें? काल। हाँ, देखो तम में क्या है? उसमें जड़ता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जड़ता मतलब द्रव्यमान, वो अपनी क्रिया का विरोध करता है। जड़ता गुण क्या है? जैसे मैंने कोई सामान रखा है, ये अब इसका विरोध कर रहा है कि नहीं? तो विरोध गुण नहीं होना चाहिए, फ्री हैंड काम करना चाहिए काल को, तभी सृष्टि बन पाएगी। यदि शुरू में जड़ता गुण आ गया तो सृष्टि नहीं बन पाएगी। भाई विरोध हो गया, भाई रुक जाएगा वो तो इसीलिए केवल दो ही गुण व्यक्त होते हैं। आगे समझ में कि नहीं?
और उसको क्या है, काल। क्या कहेंगे, काल। अच्छा, काल में वेद को ईश्वर का ज्येष्ठ पुत्र बताया है। क्या बताया, पुत्र कौन होता है, जो पिताओं के सभी आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करता है। ठीक है। अब जो इसके आगे का काम करेगा कोई भी, ये काल ही करेगा सृष्टि। वो ना कालो काल कौन महाकाल, अब यही काल है, यही काल है। आगे समझ। अब यहां एक थोड़ी सी बात और समझना है, वाणी के थोड़ा गति समझना है कि ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तब अपन सृष्टि की ध्वनि ऊर्जा से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। अणुओं में गति, क्या, कौन सी गति, ये अणु जब गति करेंगे तब उससे ध्वनि उत्पन्न होगी। और किसमें गति कर रही है, अभी प्रकृति है, यहां मूल प्रकृति है। अभी किसी भी पदार्थ को गति करने के लिए एक आधार चाहिए। कार को क्या चाहिए, रोड चाहिए। हवाई जहाज को क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी के जहाज को, हवाई जहाज को क्या, हवा चाहिए। बिना आधार के कोई गति नहीं कर सकती। तो यहां अभी आधार क्या है, प्रकृति है। जैसे सबका आधार तो ईश्वर है, जो प्रकृति है उसको भी ईश्वर ने धारण किया हुआ है, पर वो तो निराकार है। तो कोई तो गति करेंगे प्रकृति में, तो ये गति कहलाई जाएगी कौन सी, हाँ, ध्वनि उत्पन्न होती है। यही ध्वनि वेद मंत्र है। हाँ, ये बात जरूरी है यहाँ कहना। देखो, जब ये परा और जो इसके आगे माध्यम बनेगा मन, पहले प्रकृति, इसमें गति करेगा अणु। ये अणु मान लिया, ये गति करा ये वाला, तो ये प्रकृति में गति करेगा, तब तक परावाणी। और जब ये मन बन जाएगा, ऐसा अगला पदार्थ बन जाएगा, तब आएगी पश्यंती। ठीक है। और परापश्यंती में जो ध्वनि हो रही है वही वेद मंत्र है। उनको ऋषि समाधि अवस्था में सुन सकते हैं। अणु जब अलग अलग माध्यम, सूक्ष्म से स्थूल, मूल प्रकृति, देखो मैंने बताया मूल प्रकृति, फिर मन माध्यम हो गया, फिर आकाश हो गया माध्यम, और फिर ठोस द्रव हो गए। पहला माध्यम क्या, मूल प्रकृति, फिर माध्यम क्या, मन, फिर क्या, आकाश, और फिर ठोस। क्या क्या, तब क्रम से क्या होगी, मूल प्रकृति में आएगी परावाणी। ठीक है। गति क्या, यही करेंगे भाई, है ना। जैसे माध्यम चेंज हुआ, ध्वनि भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। फिर मन में जब गति करेगा अणु, तब हो जाएगी पश्यंती। ठीक है। जब आकाश गति करेगा तब मध्यमा, और जब ठोस द्रव में अणु गति करेगा तब होगी वैखरी, जो हमको सुनाई दे रही है। वर्तमान विज्ञान केवल इस वाणी को जानता है, इसको वैखरी, इनको वो जानता ही नहीं है, अननोन है उसके लिए। ठीक है। वैदिक विज्ञान में ध्वनि को वाणी या वाक, वाक भी कहते हैं। वर्तमान विज्ञान केवल वैखरी वाणी को ही जानता है, बाकी तीन तरह की वाणी ध्वनि को वो जानता ही नहीं है। अभी पराई वाणी चल रही है, अभी कौन सी चल रही, यही वाणी चल रही है अभी, है ना। अभी केवल दो गुण व्यक्त हुए उसके, और काल को वेद में ईश्वर को ज्येष्ठ पुत्र भी कहा गया है, क्योंकि आगे की रचना यही करेगा। आगे चलते हैं हम। सृष्टि के आगे के सभी पदार्थ काल द्वारा, ठीक। अब अगला तत्व, अगला पदार्थ क्या बनेगा, महत। महत कब बनेगा, काल प्रकृति का तीसरा गुण तमस को जागृत कर देता है। इसी पदार्थ को महत और विद्युत, महत या
या कर दो इसमें, विद्युत भी कहते हैं। विद्युत उसे कहते हैं जिसमें कार्य करने का गुण उत्पन्न प्राप्त हो जाता है। अब इसमें जो तीनों गुण जो है ना, सत रज तम, उसकी बात अपन करेंगे। वो क्या करते हैं देखो, तीन गुण को समझ लेते हैं पहले। सदगुण क्या करेगा? आकर्षण बल, प्रकाश और लघुता। भाई जो प्रकृति के गुण है ये, यदि इनमें आकर्षण नहीं होगा तो जुड़ेंगे कैसे, सृष्टि कैसे बनेगी? ठीक है। तो और जो प्रकाश है, जैसा अभी चमक रहा जो प्रकाश, ये भी किसका कारण है? सद्गुण के कारण ही। क्या क्या गुण हो गए? आकर्षण, प्रकाश और लघुता। फिर रजगुण का कारण प्रतिकर्षण। देखो प्रतिकर्षण इसलिए जरूरी है, अब इसे दो ही पदार्थ की बात करूं, यदि दोनों पदार्थ ये मिल गए तो सृष्टि नहीं बन सकती। दोनों मिलकर एक बन जाए, नहीं, उसमें दूरी रहेगी उचित, ऐसे दूरी रहेगी। ये यहां काम करेगा एक प्रतिकर्षण, इनको मिलने देगा। और क्या करेगा? क्रियाशीलता, मूवमेंट का गुण। ये दोनों गुण उत्पन्न होंगे। ठीक है। अब जो तमस गुण है के कारण क्या? जड़ता, द्रव्यमान आदि का गुण उत्पन्न होता है। वर्तमान विज्ञान द्रव्यमान की उत्पत्ति का के बारे में काल्पनिक कल्पना करता है। उसे पता ही नहीं है कि द्रव्यमान क्या होता है, कैसे उत्पत्ति होती है, क्योंकि शुरू के जो प्रारंभिक जो पदार्थ अभी हम जिसकी चर्चा कर ले, यहां तक विज्ञान अभी जाना नहीं है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अब देखो यहां बहुत अच्छा चरण है ये। अब देखो मैथ में तीनों गुण व्यक्त हो गए थे। हाँ भाई जितेंद्र, हाँ जी, तीनों गुण व्यक्त हो गए थे। तीनों गुण हो गए। हाँ, अब इसमें क्या हुआ अहंकार में? जब मैं तो तीन गुण जो सत रज तमस थे चरम पर पहुंच जाते हैं, उत्तेजित, तो एक सतगुण क्या बनेगा? वैकारिक। रजस क्या बनेगा? और तमस क्या बनेगा? उस अवस्था को वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और भूतादि अहंकार। ठीक है। अब अगला चरण आया क्या? चौथा चरण क्या है? अभी पराई वाणी चल रही है ना। हाँ, पराध्वनि क्या है? वही सूक्ष्म प्रकृति है, यही गति नहीं कर रहे, बस यही व्यक्त कर दिया परमात्मा ने, इनका तीनों गुण। तो ये होगी 10 इंद्रिया। उससे हो गई है वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार की प्रधानता से 10 इंद्रिया, चक्षु, नासिका, जिह्वा, श्रोत, त्वक, हस्त, बक, गुदा, उपस्थ की उत्पत्ति होती है, एवं भूत आदि अहंकार से की प्रधान सृष्टि का निर्माण होता है। आगे चलकर अहंकार से ही मन तत्व का निर्माण होता है। अब देखो जो इंद्रिय है, ये 10 इंद्रियां हैं, इसको वर्तमान विज्ञान जानता ही नहीं। अब किसी को सुनना कम हो गया तो डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी, वो तो एक मशीन लगा देंगे, उस कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, जीवन भर उससे, क्योंकि ना तो वो जानते। और यदि वैदिक विज्ञान जो हमारा बच्चा पढ़ेगा वैदिक विज्ञान, तो इनको ठीक करेगा वो 10 इंद्रियों को। ये है वो सात्विक भोजन से। सात्विक भोजन की शुरुआत किससे होती है? देसी गाय के पंचगव्य से। ठीक है, खेती भी उसी से, गोबर से करनी पड़ेगी। तो अच्छा, जो ये अभी इसमें जागृत हो रहा, ये सब विज्ञान पूर्वक हो रहा है। जैसे मां रोटी बनाती है तो उसका जान है मां तक, दिमाग में अंदर, दिमाग में मां, तो वो बिल्कुल सोच विचार के काम करती है, गति करती है उसमें आटे में। यदि ज्यादा पानी डाल दे तो आटा बन जाए,
नहीं बनेगा आटा, ज्यादा पानी डाल दिया तो आटा नहीं बनेगा। तो विज्ञान पूर्वक गति होनी है, यही वेद है, यही सृष्टि का विज्ञान है। तो आगे चलकर क्या बना, ये हो गया 10 इंद्रिय हो गया, और भाई इससे आगे चलकर मन तत्व बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। अहंकार तक ओम द्वारा। अच्छा, अभी तो हम बात काल की कर रहे थे, है ना, काल द्वारा सब होता है। भाई ऋषियों ने काल को ही ओम कहा है। काल को क्या कह दिया, ओम। क्या कह दिया, तो वो अहंकार तक ओम द्वारा स्पंदन अति सूक्ष्म होते हैं, इन अणुओं से पराध्वनि, यही दोनों चल रही है अभी, है ना। और जैसे ही ओम द्वारा ध्वनि उत्तेजना बढ़ती है, वह ध्वनि पश्यंती बन जाती। पश्यंती कौन सी बनेगी, अभी वो जो गुण है वो जागृत है, उत्तेजना बढ़ी है, ठीक है। अब उत्तेजना बढ़ गया, क्या मन बन गया, ठीक है। अब मन बन गई, ठीक है साहब, मन भी बन गया, इंद्रिय ही बन गई, मन भी बन। अगला पदार्थ क्या बनेगा, अब आएगी विहारती। अब विहारती रश्मि की उत्पत्ति मन में सबसे पहले विहारती भू भुव स्व में जन्य तप सत्य, इनको समझ लेते हैं पहले। देखो अब ये बड़ा सा बनाना पड़ेगा मुझे। अब मुझे क्या बनाना, भू, क्या बनाना, ठीक है। अब कैसे बनेगा देखो, अब मैं क्या बनाऊंगा, भू, ठीक है। अब देखो भू में कितने अक्षर हैं। अच्छा, इनको जो है अणुओं अक्षर भी कहा गया है इनको, जो कभी मिटता नहीं, हाँ, जिसका कभी नाश नहीं होता कभी, है ना। ये अक्षर भी है, और इसके प्रकृति जो 30 गुण है, अचल है, कंप है, अग्राह्य है, अणु है, ठीक है। अब देखो भू में कितने पद है, ये देखना, भू में, भू में भय आ गया, वो आ गया, और विसर्ग आ गया, 1 2 3। अब देखो भाई 3 अक्षर में है, गति होगी 1 2 और ये 3 अक्षर में गति होगी। तब क्या बनेगा, ये 3 अक्षर मैंने माला के ऐसी, जैसे ये माला है ना, ऐसे ही छंद रहते हैं, 1 2 3, 3 में गति हुई, ठीक है। और क्या बना, भू। अच्छा, जैसे हम देखो अपनी यहां से ध्वनि निकलती है जो हृदय से, वहां से एक जैसी निकलती शुरुआत, यहां से, एक जैसी आती है। हाँ, शुरुआत प्रारंभ में, है ना। पर जैसे हम उसको कंठ से बोलेंगे अलग निकलेगा, हाँ जी, ओष्ठ से बोलेंगे अलग निकलेगा, हाँ जी। मूर्धा से बोलेंगे अलग निकलेगा। जैसे ही उसकी गति हमने डिफरेंस करी, वैसे ही उसकी ध्वनि बदल जाएगी। अंशुल, गति के भेद से ही, तो गति के भेद से क्या बना, ये भय बन गया, ये बन गया ऊ बन गया, और ये विसर्ग बन गया तीसरा, और ये कंपन गति कर रहे हैं। अब सृष्टि का निर्माण, अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, वेद अनुसार गति होगी, विज्ञान, और विज्ञान क्या है, सर्वहित। सरहित के जो बनेगा, मटेरियल बनेगा, जैसे माँ रोटी बनाएगी तो अपने को खाने लिए बनाएगी, आड़ी तिरछी और मोटी पतली ऐसी बना दी, वो अपने काम आएगी। हाँ, तो परमात्मा विज्ञान पूर्वक इसमें गति करके क्या बनाएगा। और देखो एक महत्वपूर्ण है भाई, यदि इसमें गलत गति कर दी तो भय की जगह क्या निकल जाएगा, क्यों सुन। विज्ञान के अनुसार गति को ये और कौन सा विज्ञान, सृष्टि विज्ञान, वेद का विज्ञान, ठीक है। अब देखो जैसे भू बताया मैंने, ऐसे ही ये सब वो कहां गया, जैसे भू बना ना, भू विधि वही है जैसा भय में। अब इसमें भी क्या, जब भूआ बनाऊं यदि मैं, ये
वही अणु, ठीक है ना। अब भुए में कितने, सब भय हो गया एक, ऊ हो गया छोटा, व हो गया, और ए हो गया, और विसर्ग हो गया। अच्छा हाँ, इसमें एक विसर्ग छोड़ दिया, ए छोड़ दिया था भाई साहब अपन ने। तो इसमें 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। अब ये 5 क्या हो गया देख लो, 1 2 3 4, एक और बल 5, इनमें गति करेगा परमात्मा। और इनको जोड़ेगा भी आपस में, 1 2 3 4 5, ऐसी ऐसी जोड़ेगा इनमें गति। यही परमात्मा बैठा है दोनों में, यहां भी, इसके अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह बैठा है, और दोनों को पकड़ लेगा वो, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे आएंगे पद, जैसे अक्षर आएंगे वो होता जाएगा। अच्छा अब क्या है, अब देखो प्राथमिक प्राणों की उत्पत्ति। प्राथमिक प्राणों की गति के बेस से 11, इन प्राणों के नाम निम्न: धनंजय, सूत्रात्मा, वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। देखो भाई, ये मटेरियल भू बना। अब जैसे ही गति होगी इसमें, जिसे मम्मी जब आटा परात में आटा बोले तो आगे पीछे ऐसे करती है कि नहीं, वो चारों तरफ विधि से करती है ना। एक तरफ चलेगी यदि ऐसे, तो वो तो आटे ही बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे 11 प्राण है ये, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे आएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे आएगा, इस तरह से 11 प्राण हो जाएंगे, ठीक है। जो महीना है ना, वो मास ही बोलते हैं, पर ये भी एक पदार्थ है, और पदार्थ क्या, उसी में अणुओं में गति, ठीक है। उसके बाद बनेगी ऋतु रश्मि। अच्छा ये क्या करती है, एक रश्मि आई है जैसे इतनी, और दूसरी आई है, तो बीच में जो है जैसे वेल्डिंग जैसे कर देती है। जो दो अपन लोहा जोड़ते हैं, लोहार क्या करता है, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, तो बीच में जो है वेल्डिंग कर देता है। तो ये वेल्डिंग का काम करती है दोनों। ये मटेरियल का नाम है। ऐसे ऐसे कुछ छंद बना, ऐसे ही कुछ बना, उसका नाम मास दे दिया। देखो नाम से 800 अरब लोग हैं अभी दुनिया में, सबको नाम दिए है तो एक ही, और नाम नहीं करेंगे तो व्यवहार भी नहीं होगा फिर। भाई कौन भाई, कौन फूफा, कौन राष्ट्रपति, पागल नहीं हो जाएंगे फिर। नाम हाँ है, सब यही वाइब्रेशन क्या है, यही गति कर रहे हैं सृष्टि में, जैसे काम ऐसे नाम, ठीक। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद होती है आकाश तत्व की उत्पत्ति। फिर छोटी तत्व रश्मियों तक के स्पंदनों से आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है। प्राण मृत रश्मि स्थिर अवस्था में, देखो आकाश में क्या है, ये 9 तक की बस छोटी अक्षर, इसमें 100 से भी ज्यादा होते हैं छंदों में, पर यहां केवल 9 ही अक्षर बात करेंगे, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये छोटी छोटी। और जो आगे पदार्थ बनेंगे हमारे, जैसे इलेक्ट्रॉन बना, मॉलिक्यूल बना, एटम बना, ये रोड है। ये रोड का काम करेगा, ये आकाश क्या करेगा, सारी गति किस पर होगी, अब आकाश में ही होगी। वर्तमान विज्ञान इसको नहीं जानता, इसको जानता ही नहीं है। और वो इलेक्ट्रॉन बल निर्वात में गूंगा, अपनी कल्पना कहानी, मन गणित कहानी कर रहा है वो, ठीक है। आगे जिन एलिमेंट्री पार्टिकल वर्तमान विज्ञान जानता है, ये सब आकाश पदार्थ में गति करते हैं। जिस तरह मनुष्य को चलने के लिए भूमि का आधार चाहिए, कार को क्या चाहिए, है ना। पानी के जहाज को क्या चाहिए, हवाई जहाज के आवाज चाहिए, हवा क्या चाहिए। उसी तरह इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटोन आदि घुसने आकाश तक चाहिए। यदि ये नहीं होगा
तो ये गति नहीं कर पाएंगे। और ठोस द्रव गैस करने के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूल चाहिए उसमें। हाँ। वो गति जो स्थूल होगा वो इसमें गति नहीं कर पाएगा आकाश में, मॉलिक्यूल। वो ये ठोस द्रव गैस, उसके लिए आधार क्या चाहिए? मॉलिक्यूल चाहिए। इनके लिए आकाश चाहिए, हवा, पानी। ठीक है। अच्छा, हाँ, एक इसमें जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे सड़क पर चलने पर सड़क घर्षण बल प्रदान करती है, और जिस पर सड़क के घर्षण बल का प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न बल कार के पहियों को आगे आगे मूवमेंट करता है। वो यदि स्पेस नहीं होगा तो गाड़ी आगे चल नहीं सकती। ऐसे जितनी तेज गाड़ी चलाएंगे उतनी रोड मजबूत चाहिए। जो हवाई जहाज की पट्टी है ना, सबसे मजबूत बनती है, क्योंकि जब हवाई जहाज उतरता है 300 की स्पीड रहती है। मतलब जितनी गति से ये पहिया घूमेगा उतना ही मजबूत है। हाँ, ठीक है। आगे बढ़ाने हेतु बल प्रदान करता है। उसी प्रकार रश्मियां किसी कण व तरंग को आगे आकाश में गमन करते समय प्रतिक्रिया बल, प्रत्येक बल का बढ़ाती है उसको। वर्तमान विज्ञान काल को आकाश के जाड़कर अनेक गणितीय संकल्प प्रस्तुत कर रहा है। अनेक, न काल को जानता है और न आकाश को जानता है, और अलग अलग कहानी बता रहा, काल्पनिक, कल्पना में खोया हुआ है। और ये सिंगुलरिटी, काल्पनिक बड़ा बदल कहानी वो कर रहा है उसमें ना। अभी कुछ जाना नहीं, जितना भी पदार्थ मैंने बताया वर्तमान विज्ञान नहीं जानता इसमें कुछ भी अभी। अब इस आकाश का गुण शब्द है। किससे बना? ये जो रश्मि किससे बनी? इससे। अब इसी से वेद मंत्र आ रहे, शब्द बन रहे इसी से। अक्षर को मिलकर तो शब्द बना ना। वैसे कोई अग्निपद है जैसे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मटेरियल है, ये गति कर रहे हैं। ये शब्द ही है ना। ये क्या है? अग्नि क्या है? ये शब्द है ना, यही शब्द है। तो इसका गुण क्या है? इसका गुण शब्द ही है केवल। और रस जो आगे बात करेंगे वो अभी गुण नहीं आएगी। फिर होती है बड़ी छंद रश्मि की उत्पत्ति। बड़ी, ऐसे नहीं, बड़ी बड़ी। अभी तक तो मैंने 9 की बताया था केवल आपको, 9 अक्षर। अब उसमें 108 तक। अच्छा, उसमें वेद में क्या स्वरों को गिनते हैं केवल, व्यंजनों को नहीं गिनते। पर अभी हम वो समझ लो आप, मैं तो अक्षर और व्यंजन दोनों को साथ मिलकर बता रहा हूं आपको, वो समझ लेंगे अपन उसमें। पर ये है सारे अक्षर ही। हाँ, ये बड़ी बड़ी छंद रश्मि ऐसी अनेक मिलकर हो जाएंगी, ये बड़ी बड़ी ऐसे, है ना। ये माला बन जाएगी, ये ऐसे मिलकर, फिर अलग रश्मि ऐसे, है ना, और बड़ी हो जाएगी ये। इसमें ये दाने बढ़ते जाएंगे, अक्षर बढ़ते जाएंगे, प्रकृति के जो अणु है ना वो बढ़ते जाएंगे इसमें। ठीक है। क्या बढ़ेंगे? ये बढ़ेंगे हर छंद में। जैसे जैसे ये बढ़ेंगे ऐसी बढ़ती जाएगी माला की नहीं। हाँ, ठीक है। अब यहां एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं तुम आपको मैं। जब ये बड़ी छंद सारी रश्मि आ जाती है तभी क्या है, इनके कलर भी उत्पन्न हो जाते हैं। वर्तमान विज्ञान कलर को जानता नहीं कैसे उत्पन्न होते हैं। गायत्री से श्वेत, उष्णी से सारंग रंग बिरंगे, अनुष से पिसंग पीला अर्थात मिश्रित भूरा, बरैती से काला, बरैती से काला, पंक्ति से नीला, त्रिष्टु से लाल और जगती से घोर।
हाँ, त्रिष्टु से लाल। ये देखो भाई, आपने तुमने नाम ले दिया तो मैं बता ही दूं, ये सब क्या है, उसी के भेद से नाम रखे इनके, अक्षरों के भेद से, जो बोला था ना, संख्या के भेद से। कौन से पेज पे हो चंद्रश्मी का? 70। देखो ये संख्या, इसमें स्वरों की गिनती है यहाँ। आरसी गायत्री में होंगे 24 अक्षर, गायत्री, आरसी गायत्री में 24, उष्णिक में 28 हो जाएंगे, अनुष्टुप में 32 हो जाएंगे, बृहति में 36 हो जाएंगे, पंक्ति में 40 और त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48। ये दाने की गिनती बढ़ेगी इसमें, मतलब अक्षरों की। अक्षर क्या है ये अनुभवी अक्षर। अब जैसे उसमें 22 है, इसमें कितने बताया? 24। हाँ, पर उसमें स्वर है, व्यंजन मिला करीबन 50 हो जाएंगे, तो भाई साहब 50 में गति करनी पड़ेगी। कितने में गति करनी पड़ेगी? हाँ, और ये अणु है, वही अणु जो जिसकी, ठीक है ना? हाँ, तभी जो है ये छंद बनेंगे। 50 के 50 दाने, 70 के 70 दाने। दाने मतलब अक्षर, अक्षर मतलब ध्वनि कितनी तरह की निकलेगी इनसे? 63 तरह की। बेटा देखो, वो जो भेद होगा, अ आ ई उ ए आई औ ओ है, वो तो एक कैटेगरी अलग है, वो वाली परा में जो माध्यम करेंगे, पर जो ध्वनि निकलेगी वो अक्षरों की निकलेगी, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, संस्कृत में भ पा, जब ये गति करेगा अलग तरह के तो पै निकल जाएगी, यही जब अलग गति करेगा तो स निकल जाएगी, यही जब अलग गति करेगा तो मैं निकल जाएगा, तब ये अलग गति करेगा तो क्या, एक से ही 63 तरह की ध्वनि निकल सकती है गति के भेद से। आया समझ में कि नहीं? हाँ, संस्कृत वाली भाई साहब देखो, ये गति करा 63 तरह से गति कर सकता है, ये मान के चलो आप। हाँ, जैसी अलग करेगा तो आ निकल जाएगा। अरे पेट यहां नाभि में थोड़ा भर रहे हो, ये तो हमने अलग अलग जगह से बोलो उच्चारण किया, आलस्य ऐसा हो गया। तो ये जो है ना, ये 63 तरह की ध्वनि इसमें से उत्पन्न हो सकती है, और उन्हीं से फिर जो है ये बृहति नाम आएगा, फिर अग्नि जो पद आएगा वो जो मैंने बताया था उस तरह से बनेगा। ठीक है, बेटा देखो, जो गायत्री है, जब आरसी गायत्री की बात करूं, अब 24 है, 1 2 3 4 5 6, ये 24 मान लो यहां तक। ये एक तरह से गति करती है, इसका भी भेद है। जैसे ऐसे गति करे तो श्वेत हो जाएगा, ऐसे ऐसे गति करे तो लाल भी हो सकता है। वो तो वेद में बताया है, वेद मंत्र में कौन सा, हर मंत्र के ऊपर लिखा रहता है ये कि कौन सा। देखो जैसे इसमें कोई सा भी वेद मंत्र लाओ आप, जैसे यही है त्रियम कोशा सूचित, इन सब के सामने वेद लाना पड़ेगा यहाँ उठा के वहां से, तब भी बताऊंगा मैं। हर मंत्र के सामने लिखा रहता है, गायत्री है, उष्णिक है, ये लिखा रहेगा उसमें। हाँ, वेद तो सारे संस्कृत में है ना। अग्निमीडे पुरोहितम, ये जैसे जितने मंत्र है सब पे लिखा रहता है, गायत्री है कि उष्णिक है कि ये लिखा रहेगा, सब रहेंगे क्या, ये स्पंदन ही रहेंगे उसमें। अब जो तू बड़ा वेद ही ला उठा के जा, वेद भगवान, चारों वेद का संकलन, ठीक है ना। अब देखो अग्निमीड जो पहला है, पहला छंद क्या बता, 1 नंबर क्या है, कौन सा ऋषि मत देवता प्रथम सूत्र, ठीक है ना। गायत्री है ना। हाँ, ये
1 3 5 और 7 गायत्री लिखा ना, हाँ लिखा है कि नहीं? और जो गायत्री है, इससे सफेद, इसका संबंध है, इससे श्वेत वर्ण होगा। फिर क्या बताया इसने? मदद, ये लिखा है मध्य गायत्री, ये भी, और निचत गायत्री है, ये भी गायत्री है, ये विराट गायत्री है। अब इसमें कौन सी है? ये भी गायत्री है सर। अब अलग पेज पटो, देखो ये जगती आ गई। हाँ हर जो मंत्र है उसमें लिखा हुआ है हाँ कि ये गायत्री है, कि ये त्रिष्टुप है, ये कि बृहति है। हर मंत्र के ऊपर लिखा रहता है ये, अच्छा ठीक है? समझ में आई। हाँ, जो मंत्र है उससे वो कलर की उत्पत्ति वो होगी उससे। दोबारा समझ लो, गायत्री से कौन सा होगा? सफेद, श्वेत, ठीक है? उसी से ये रंग बिरंगा, पीला, काला, नीला, लाल और गोलवा, हर वेद मंत्र के ऊपर लिखा रहता है। और यहां तक तो वर्तमान विज्ञान जानता ही नहीं है। अब हो गया वायु तत्व, ठीक है? बड़ी चंद्र में से समूह में गमन करती है। अच्छा, वो चक्रीय गोलाकार वही की वही घूमती है स्पेस की, और ये क्या, उससे समूह में गमन करते हैं। वर्तमान विज्ञान इसको वैक्यूम, क्या बोल रहा है? वैक्यूम एनर्जी। क्या बोल रहा है? एनर्जी। और वैक्यूम बोलता है वहां कुछ नहीं है, और हमारा इतना बड़ा पदार्थ भरा हुआ है वहां। और ऊर्जा के बारे में कहता हमें नहीं पता ऊर्जा क्या होती है, और नाम दे दिया। वैदिक विज्ञान में इस पदार्थ को वायु तत्व कहते हैं। अच्छा, इसमें शब्द गुण के साथ स्पर्श का गुण भी आ गया, एक गुण बढ़ गया इसमें। इसमें शब्द है कि नहीं है? ये छंद्र समूह में इस हाँ, उनको नहीं बोलना है, सब यही। ये रश्मि मान तुम इसको हाँ। और ये छोटे छोटे मिलकर जो है इसमें से भाई पद बन जाएंगे, और बड़ी होगा तो उसमें पद मिलकर के रश्मि बन जाएगी, ठीक है? अच्छा, शब्द गुण के साथ क्या गुण आ गया? स्पर्श भी आ गया, ठीक। फिर आइए अगला पदार्थ क्या बना? अग्नि तत्व। अच्छा, इन्होंने वैक्यूम ऊर्जा नाम दिया, बाकी कुछ नहीं पता इनको। अब अग्नि तत्व, बड़ी चंद्ररश्मियों का संघात होकर एलिमेंट पार्टी। हाँ, अब ये क्या हो, बड़ी चंद्ररश्मि जो बड़ी बड़ी आएंगी। अब तुम 10-15, हाँ 360 रश्मि आती इसमें, 360 तरह की। जैसे मैं एक छंद इसको मान लो, 360 तरह की माला आएंगी ऐसे, और वे ऐसे परमात्मा पकड़ेगा उनको, तब बनेगा एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या बनेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन बोल रहे, क्वार्क बोल रहे, वर्तमान में फोटोन बोल रहा है। अच्छा, इसमें अब तीसरा गुण भी आ गया, देखो शब्द भी आ गया, स्पर्श भी आ गया, रूप आ गया। ये शब्द है कि नहीं है? ये चंद्ररश्मि का समूह है कि नहीं है? वायु आ गया। अब ये कण बन गया, परमात्मा ने क्या इसको कंडेंस कर लिया, है तो वही। तो अब इसमें दिखने लगा, ये रूप आ गया इसमें। और कितने 360 बनेगी तब? हाँ, रश्मि वही वेद मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जैसे एक मंत्र आ गया, दूसरा आ गया ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत् सयदाधार पृथ्वीं दामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसे 360 आएंगे, पर इनके वाइब्रेशन अरबों में होते हैं भाई साहब। हमें नहीं पता अरबों के, चलो मैं कोई मेरे पास अरबों का प्रमाण नहीं है, पर एक ही वन खूब ऐसे ऐसे, एक ही है ये, ऐसे ऐसे खूब हो रहा है उसमें, ठीक है? अब अगला तत्व क्या बना? अच्छा, ये आग नहीं है, ये आग है, आग नहीं है, आग तो गैसों का भंडार। और ये हवा नहीं है, वायु। हाँ, क्या है? वही चंद्ररश्मि का समूह, और ये कंडेंस हो गया, ठीक है? याद है? फिर आए जल तत्व की उत्पत्ति। एलिमेंट, ये बताओ ना तुम, ये एटम बताओ ना, इन बच्चों को बताओ एटम कैसे बनता है। ये थोड़ा मैं मिटा दिया, एटम का बता दो तुम, अच्छे से बता दो इनको।
यहां से आप बताओ, नीचे कर लो उसको थोड़ा अच्छे से तरह बताओ बच्चों को। बीस वो इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है, ऐसे। और लाओ नीचे, और लाओ नीचे। चल हाँ, एलिमेंट्री पार्ट, हाँ ठीक है चलो। जल तत्व की उत्पत्ति एलिमेंट्री पार्टिकल के संघात के बाद एटम आयन बनते हैं, ठीक है। उसको वैदिक विज्ञान में जल तत्व कहते हैं। इस तत्व शब्द, स्पर्श, रूप, गुण, ये तीनों गुण क्या हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। शब्द, स्पर्श, सॉरी चारों, रूप और गुण के साथ, अगला गुण भी आ जाता है और स्वाद गुण भी आ जाता है। भाई। ये आकाश का है, ये आकाश से आया, ये वायु से आया, ये अग्नि से आया, है ना। और और फिर चौथा स्वाद, इसका आ गया स्वाद गुण। तो अब एटम की संरचना कैसे होती है? बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, जिसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। उसके बाद आते हैं ये ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं आसपास, इनके आसपास। अब इनका एक प्रॉपर्टी होती है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिल होते हैं। कक्षाओं में ना, हाँ। जब पहली कक्षा बोल लिख दो ना, जब पहली कक्षा इसमें 2, हाँ, पहले ऑर्बिट में 2, इन ऑर्बिट को कहते हैं के, एल, लिख एम, दो यार। एन। इनके नाम दिए गए हैं, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट है के, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। एल में कितने आएंगे, 8। फिर एम में आएंगे 18, ठीक है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, एटम्स की संरचना होती है। और इसी को एक क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, प्रोटॉन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिसमें 0 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह एटम की क्या होती है, संरचना होती है। उसके बाद पृथ्वी तत्व की, और ये जो जल है ये पानी नहीं है, ये क्या है, तत्व है। पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति, इसके बाद 2 या 2 से अधिक एटम आयन का संघात होकर मॉलिक्यूल बनता है। अब हम एटम समझ चुके हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अगर 2 या 2 से अधिक एटम जो होते हैं, अगर वो कंबाइन होते हैं यानी एक दूसरे से मिलते हैं, तब जाके क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। या फिर 2 या, पृथ्वी तत्व बोलते हैं। इसको पृथ्वी तत्व भी कहते हैं। जैसे कि मान लो हम कोई सा एग्जांपल ले, जैसे H2O, तो H2O क्या है, ये पृथ्वी तत्व है ये। मॉलिक्यूल है। हाँ, तो एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। फिर ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल बन के क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं, यानी पानी, ठीक है। तो इस तरह क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। वैदिक विज्ञान में इनको पृथ्वी तत्व कहते हैं। इसमें गंध गुण उत्पन्न हो जाता है। कौन सा गुण उत्पन्न होता है, गंध गुण। अच्छा वही बता दो कि इसके ये भी गुण रहेंगे उसमें। और शब्द भी पृथ्वी में शब्द भी रहेगा, स्पर्श भी रहेगा, रूप भी रहेगा और स्वाद भी रहेगा। पर इन चारों गुण के साथ साथ एक और गुण, गंध गुण भी उत्पन्न हो जाता है। यह पदार्थ भी हमेशा गति पे रहता है। अब कोई भी अणु क्या करेगा, गति तो करेगा ही। अब अगर ये एटम से मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो कब बनेंगे, जब ये गति करेंगे, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक अगर एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। ये पृथ्वी भूमि नहीं है, मतलब ये भूमि नहीं, ये क्या है, तत्व है। परंतु भूमि अनेक अनेक पृथ्वी तत्व के संघात का रूप है। परंतु भूमि अनेक पृथ्वी तत्व के अनेक संघात, इनफाइनाइट यानी अनंत मॉलिक्यूल से बने हुए जो अनंत तो हम नहीं कह सकते हाँ, हैं, उसको पर परमात्मा जानते हैं। हाँ, पृथ्वी कहा गया है। इसके बाद ग्रह, उपग्रह और गैलेक्सी, सूर्य, आकाश, गंगा, सारी चीजें उत्पन्न होती है। जैसे हम गैलेक्सी जानते हैं, मिल्की वे जानते हैं, ये सब क्या होता है इसके बाद बनती है। या फिर कोई भी प्लैनेट या कुछ भी हो। अच्छा पहली बार जो है सभी प्राणी भूगर्भ से उत्पन्न होते हैं,
ठीक है, भूगर्भ से होंगे, मतलब जमीन से पैदा होते हैं सब पहली बार, जमीन भूमि, ठीक है ना। अब मैं वाणी को थोड़ा सा आपको विस्तृत कर दूं, ये परा पश्चिमी वैखरी, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं आपको, उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। चार पोजीशन है हमारे पास में, चार चित्र बनाता हूं मैं यहां पर। ये वाणी को समझना जरूरी भाई, है ना। अब वो तो अनंत है, इसमें तो आप ये समझ लो तुम। अब इसको बोलते हैं हम अवकाश रूप आकाश, अवकाश रूप आकाश। ये पूरा वायुमंडल, ये पूरा ब्रह्मांड, और उसमें क्या भरे हैं, अणु। पूरे ब्रह्मांड में जो है अवकाश रूप खाली जगह, भाई इनको भी तो जगह चाहिए कि नहीं, क्या भरे, यही प्रकृति के अणु। व्यापक रूप से परमात्मा इनसे तो बनाएगा ना, ये भरे इसमें, ठीक है। अब मैं आपको चार तरह की जो गति है ना उसके बारे में बता रहा हूं। परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ठीक है। अब देखो, यहां है मूल प्रकृति, ये क्या भरी अभी, मूल, ठीक है ना। अब जब ये अणुगति करेंगे इसमें, तब निकलेगी परा। हाँ, इसको हम ऋषि ऋषि सुन सकते हैं, ठीक है। अब यहां जो वाला जो पदार्थ है वो है महत, मन मान लो, मन में क्या है, इसका साइज बढ़ जाए, तीनों गुण व्यक्त हो गए ना इसमें। आगे समझे कि नहीं, ये मोटे हो गए भी, बन गया मन। कहानी यही है, इनमें तीन गुण व्यक्त हो गए, पर सत, रज और तम, कण वही है। अब ये गति करेगा, अब माध्यम किसमें गति, मन में, तब निकलेगी पश्यंती वाणी। पहले ये मूल थे, परा, जब गति करेगा तब परा, और जब ये तीनों गुण व्यक्त हो गए, सतरजतम, ठीक है, ये गति करा तो होगी पश्यंती। ध्वनि चेंज हो गई, अब गति तो करे वही जैसी गतियां, पर माध्यम बदल गया ना किसका। हाँ, अब इसके बाद बनता है आकाश, मैंने पता रोड का काम करता है वो। उसमें क्या है कि रश्मि क्या है, बन जाती है, उसमें छोटी छोटी रश्मि बनेगी, कैसे ये, अब ये स्पेस का होगा, ये मैंने बताया था, छोटी छोटी रश्मि। अब जब ये गुण अति करेगा इस पर, इस स्पेस में, तो आएगी मध्यमा।
ये वाली। तो अभी से हाँ ध्वनि इसका आधार चेंज हो जैसे, ये क्या है, स्पेस। आगे समझ में आपकी नहीं? जब मूल प्रकृति है तब क्या परा, जैसे 3 गुण मन बना तो बन गई, और जैसे यहां आकाश बना, ये आकाश मध्यम होगी। और भैया जैसे यहां मोलिकुल बना, जो अभी अंशुल भाई ने बताया था, मोलिकुल अपन ऐसे कर देते हैं क्योंकि ऐसा बन जाएगा, ऐसे। क्योंकि एक मोलिकुल में 720 तरह की रश्मि हो जाती हैं, 720 तरह की। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में बताया। ये एक मोलिकुल के अंदर कितने तरह की रहेगी, और इसमें महर्षि जी ने बताया है हल्की, इसे बताया है 120 बताया शायद, ये 120 है, ठीक है। और ये कितनी होगी, अब इस पे जो गति करेगा अणु, ये अणु ने गति करी, एक इसमें चेंज करना मुझे थोड़ा सा कलर दूसरा, ये ले लो। अब देखो इसमें, अरे वो तो पीला, पेन से लिखो, ये नीचे पेन के पास पे। अच्छा ये, हाँ। अब ये गति करेगा इसमें तो आएगी बैखरी वाणी, जिसको हम कानों से सुनते हैं। अणु यही गति कर रहा है, अभी शायद होगी। हाँ, उसका उत्तेजना बढ़ेगी। जैसे देखो अपन मन में पहले बोलते हैं, हाँ ये परा पश्चिम, तो मन में चलते मुझे पानी मुझे पानी पीना है, तो मेरा मन में आया विचार और पानी पीने चल पड़ा। पर तुझे बोलना है तो मुझे बैटरी में बोलना पड़ेगा। फिर पहले परा में ही उत्पन्न होता है, आत्मा में उत्पन्न होता है विचार कोई भी। बोलेंगे तो बैठ जाएगा। हाँ बोलेंगे, नहीं तो अपना काम मन में ही चल जाएगा। भाई मुझे पढ़ना है, किसी को कहता हूँ मैं पढ़ू, ऐसे बोलते हो क्या? मन में जरूर कहते हैं हाँ पढ़ो, विचार है। हाँ विचार, वो सूक्ष्म, ठीक है।